जागते रहो। बीना परमार म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं। उनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ये तीसरा कॉल था जो कह रहा था कि एक न्यू फंड ऑफर आया है यानी NFO और इसमें बीना को निवेश करना चाहिए। 2 बार तो बीना ने इस बात को टाल दिया, लेकिन तीसरी बार डिस्ट्रीब्यूटर ने दावा किया कि अगर बीना इस NFO में निवेश नहीं करती है तो शानदार रिटर्न से हाथ धो बैठेंगी। NFO यानी न्यू फंड ऑफर, ये वो जरिया है जिससे कि म्यूचुअल फंड कंपनियां नई स्कीम लाती हैं। तो बीना ने इस नए स्कीम में निवेश कर ही डाला, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि उन्हें इस निवेश में बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ये स्कीम एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड थी जिसमें हाई रिस्क होता है यानी बहुत जोखिम होता है, जबकि बीना तो ऐसी निवेशक हैं जो जोखिम लेना ही नहीं चाहती हैं, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। बीना के साथ जो हुआ ऐसे कई बार निवेशकों के साथ हो जाता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की सख्ती के बावजूद म्यूचुअल फंड में मिससेलिंग का ऐसा खेल रुक नहीं पा रहा। इस खेल में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइजर और कुछ मामलों में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां भी शामिल हैं। इस वजह से कई निवेशकों को बीना की तरह नुकसान उठाना पड़ता है। निवेश की दुनिया में मिससेलिंग, धोखाधड़ी और घोटाले जैसे मामले कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मामले लंबे समय से चले आ रहे हैं। हालांकि समय के साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से धोखाधड़ी का तरीका जरूर बदल रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश में आपके साथ कैसे की जा सकती है धोखाधड़ी, आइए समझते हैं। कुछ ब्रोकर आपको बेहतर रिटर्न के लिए एक फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने की सलाह देते हैं। इस दौरान वो ये नहीं बताते कि इस प्रक्रिया में ब्रोकरेज चार्ज भी आपको चुकाना पड़ेगा। कई बार तो वो आपकी ओर से पोर्टल पर लॉग इन करके स्कीम को खुद ही स्विच कर देते हैं। निवेशक को ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी भलाई के लिए किया गया है, बेहतर रिटर्न के लिए किया गया है, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अपने निवेश की नियमित रूप से निगरानी करें, अपने अकाउंट स्टेटमेंट की समय समय पर जांच करें, उसे डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे ना छोड़ें। अगर कोई व्यक्ति आपको स्कीम को स्विच करने की सलाह दे रहा है तो इसका वाजिब कारण पूछिए। स्कीम स्विच करने में कितना शुल्क लगेगा, क्या कोई टैक्स आपको देना पड़ेगा, इस बारे में भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। कई बार ये भी देखने को मिला है कि ब्रोकर या किसी दूसरी तरह की इंटरमीडियरी म्यूचुअल फंड फोलियो के फॉर्म में अपना ईमेल या मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं और फंड निकालने के लिए बैंक की डिटेल्स बदल सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए अपने निवेश का फॉर्म आपको खुद भरना चाहिए। आपका पैसा है, आप निवेश कर रहे हैं, फॉर्म किसी तीसरे व्यक्ति से बिल्कुल ना भरवाएं। अगर किसी ब्रोकर ने फॉर्म भरा है तो अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही उस पर आप साइन करें। धोखाधड़ी से बचने के लिए पैन, आधार, बैंक खाता और फोलियो का विवरण किसी अधिकृत व्यक्ति को ही दें। अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और OTP हर किसी के साथ शेयर ना करें। बीना परमार की तरह आपके पास भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आ सकता है। आपको यही बताया जाएगा कि इसमें आपको शानदार रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। मनी फ्रंट के को-फाउंडर मोहित गंग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में NFO की बिक्री बढ़ाने की मौजूदा परंपरा ठीक नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। निवेशकों को बताया जाना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की हर नई थीम के लिए आवेदन करना उनके पोर्टफोलियो की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके पोर्टफोलियो में लगातार बदलाव करता है, 1 से 2 साल तक अच्छा प्रदर्शन ना होने पर फंड को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करने की सलाह देता है और नए फंड ऑफर वाली स्कीम को बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है, तो निवेशकों को इस फ्रंट पर अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि छोटी अवधि में किसी स्कीम के प्रदर्शन का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। किसी के दबाव में आकर पोर्टफोलियो को चेंज मत करते रहिए। अब सवाल यह है कि AMC और डिस्ट्रीब्यूटरों के झूठे वादों के जाल से आप कैसे बच सकते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। अगर कोई आपको रिटर्न की एकदम गारंटी दे रहा हो ना, तो इसे मानिएगा नहीं, क्योंकि खुद म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको एक निश्चित रिटर्न की गारंटी देती नहीं है। निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी ऑफर डॉक्यूमेंट्स को एक बार जरूर पढ़ें। स्कीम से जुड़े जो भी जोखिम है उन्हें समझें। इस बारे में AMC, डिस्ट्रीब्यूटर और वित्तीय सलाहकारों से आप पूछताछ कर सकते हैं। स्कीम के बारे में जो आपको बात जाननी है कि स्कीम का पैसा कहां लगाया जाएगा, इसकी रिस्क कैटेगरी रिस्कोमीटर में क्या है, इस बारे में भी समझना जरूरी है। अगर AMC या डिस्ट्रीब्यूटर गारंटीड रिटर्न का वादा कर रहे हैं तो आपके साथ धोखा किया जा रहा है।
अगर आपको झूठ बोलकर म्यूचुअल फंड बेचा जा रहा है या किसी अन्य तरीके से ठगने की कोशिश की जा रही है तो सचेत हो जाएं। आप एएमसी और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं। स्कोर्स के जरिए सेबी शिकायतों का ऑनलाइन समाधान करता है। इस बारे में सेबी या म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम्फी में भी शिकायत की जा सकती है।